वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के एक मेन टॉपिक पर चलेंगे और टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस सॉल्यूशन में कौन सा स्ट्रॉन्ग है। वैसे इस टर्म का यूज़ हम लोग पीएच इंडिकेटर सेक्शंस में करते हैं, तो यहाँ पीएच से ही रिलेटेड कुछ बातें और इंडिकेटर से रिलेटेड एसिड और बेस सॉल्यूशन से रिलेटेड तथ्यों पर ही डिस्कस होगा। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। We know how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and base। तो हम लोग जानते हैं एसिड बेस इंडिकेटर का यूज हम लोग एसिड और बेस में डिफरेंस पता करने के लिए, अंतर पता करने के लिए ही करते हैं। We have also learned in a previous section about dilution and decrease in concentration of H plus or OH minus ions in a solution। हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में यह भी जाना है कि कंसंट्रेशन पॉइंट जो है वो H प्लस और OH माइनस आयंस की उपस्थिति में विलेन में शो किया जाएगा। Can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? क्या हम मात्रात्मक रूप से इन सॉल्यूशन की गणनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Can we judge how strong a given acid or base? और ये हम जान सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन सा बेस है। तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं। We can do this by making use a universal indicator। तो मैंने कुछ छोटे वीडियो भी बनाए हैं जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर से रिलेटेड, तो आप लोग देखेंगे। ये डिस्कशन वीडियो होगा बुक रीडिंग लेवल पे, कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए, इसलिए हर एक पॉइंट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन है ये, और आप लोग को डेफिनेशन भी यहाँ से निकालने में आसानी होगी। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हम लोगों ने यूज किया है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यह कई टाइप के इंडिकेटर का, इंडिकेटर सूचक होता है विलेन, किसी एक विलेन में दूसरे रंग का तथा दूसरे विलेन में दूसरे रंग में चेंज होने का गुण इंडिकेटर की प्रॉपर्टीज होती है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। तो ये आपकी डेफिनेशन है, इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर, यानी कि अलग अलग कलर देगा एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का टर्म है कि सांद्रता वाला, टेम्परेचर युक्त ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति वाला विलेन। तो यही है, तो आप लोग यहां से देख लीजिएगा। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। A scale of measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale। तो कई बार पूछा जाता है व्हाट इज ए pH scale, तो आप लोग बता सकते हो a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale, यानी कि वह स्केल जिसका यूज हम लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता करने के लिए करते हैं किसी भी विलेन में, वह pH स्केल कहलाती है, pH पैमाना कहलाती है। हैज बीन डेवलप्ड, किसके आधार पर बनाया गया था, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के लेवल पर ही डेवलप किया गया था। द P इन pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस्ड इन जर्मन, यानी कि जर्मन लैंग्वेज में पोटेंस्ड, जिसे हम लोग पोटेंशियल भी बोलते हैं, पोटेंस्ड इन जर्मन मीनिंग पावर, जिसका सेंस होता है पावर। On the pH scale we can measure pH generally form, इसको हटा दो थोड़ा सा, देख लीजिए आप लोग। On the pH scale we can measure pH, यानी pH स्केल से हम लोग pH को माप सकते हैं। जनरली फ्रॉम 0 क्या है, वेरी एसिडिक बहुत ज्यादा अम्लीय है, टू 14 वेरी एल्कलाइन, यानी कि बहुत ज्यादा क्षारी। अत्यधिक क्षारी 14 पर होगा, अत्यधिक अम्लीय जो होगा वो 0 पर होगा। pH should be though of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution। pH के लेवल में हम लोग को आसानी से ये पता चल जाएगा सूचक के लेवल में
कि एसिडिक रीजन या बेसिक नेचर की प्रॉपर्टीज विलेन में उपलब्ध है कि नहीं। तो आप लोग देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। अगर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच वैल्यू कम होगी। तो आप लोग देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं, ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा टॉपिक आपको एक एक लाइन इसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहां से कई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। अधिक क्या हो, हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन, ReH प्लस आयन को हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। अधिक होगा तो लोअर इज द पीएच वैल्यू। वैल्यू पीएच क्या हो, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच क्या होता है, 7 होता है। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल, और वैल्यूज 7 से कम होगी पीएच स्केल पे, रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कैसा बनेगा, एसिडिक विलेन बनेगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, जब पीएच वैल्यू को 7 से 14 तक बढ़ाया जाता है, इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन। तो बढ़ेगा क्या, हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन किसी भी विलेन में 7 से 14 तक बढ़ाने पर, जैसे 7 to 8 पर जाएंगे तो 8 का मैक्सिमम बेसिक नेचर होगा, 9 पर जाएंगे तो 8 से मैक्सिमम 9 का बेसिक नेचर हो जाएगा, और 14 पर पहुंचेंगे तो सबसे अधिक बेसिक नेचर का कौन सा होगा, तो 14 टर्म वाला होगा। That is increase in strength of alkali, generally paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH। तो प्रायः हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज पीएच पैमाने को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा, और ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप लोग ये देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह पूरा ओवरऑल जितना मैंने कुछ ऊपर बताया आप लोग को, ये सब इसी डायग्राम से ही रिलेटेड है। तो यहां देखिए आप लोग, एसिडिक नेचर में दिखाया गया है 0 to 7, यानी कि यहां से यहां तक का जो टर्म है वो एसिडिक टर्म है। इसको यहां लिख देता हूं, एसिडिक टर्म है, और ये 7 वाला न्यूट्रल हो गया, उदासीन जिसे बोलते हैं, और इस साइड का जो रेशियो है ये बेसिक टर्म है, इसको हम लोग बेसिक नेचर बोलेंगे। और हमेशा बेसिक नेचर इंक्रीज होगा इस साइड जाने पर, यानी कि 7 से 14 के लेवल पे बढ़ेंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, और इस साइड आएंगे, कहने का सेंस है कि 7 से कम होगा, कम वैल्यू रखेंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। इंक्रीज इन एच आयन कंसंट्रेशन 7 से कम होने पर, यानी कि सबसे अधिक एसिडिक नेचर 0 वाले का है, और सबसे कम एसिडिक नेचर 7 पर पहुंचने पर न्यूट्रल हो जाता है, यानी 6.9। तो आप लोग जानते हो जैसे ब्लड का पीएच 7.4 होता है, ऐसे ही कई एसिड और बेसिक रीजन आप लोग जानते हैं। वाटर का जो कई बार पूछा गया है, वाटर का पीएच 7.0 होता है, यानी कि न्यूट्रल है, यह भी कई बार पूछा हुआ है। तो आप लोग ये कॉमन से हैं, ये सब तैयार रखिएगा, और ये आपको पता ही होगा। इसके कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, और थोड़ा हो सके स्पेस, हाँ स्पेस तो है, फॉर्मूला मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। पहला जो फॉर्मूला है वो पीएच से रिलेटेड, पीएच इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माइनस लॉग H प्लस, इसे बड़े ब्रैकेट में रखेंगे, लार्ज ब्रैकेट में, ये पीएच का मेन फॉर्मूला है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, उसके बाद फार्मूला नंबर सेकंड है, फॉर्मूला नंबर सेकंड जो होगा वो पीएच रीडिंग पर ही होगा। जैसे सपोज दैट वैल्यू H प्लस आयन की है और H प्लस आयन के लेवल पर दिया हुआ है, इंटू OH माइनस भी है,
यानी कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का गुणनफल मल्टीप्लाइकेशन, ये वैल्यू बराबर होगी किसके 1 × 10 की पावर माइनस, इसको थोड़ा सही से कर दूं, -14, यानी कि H एक्टिव मास ऑफ H प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 1 × 10 की पावर -14। ये फॉर्मूला नंबर सेकंड होगा। अब यहां से आप लोग H प्लस फाइंड आउट करना होगा तो 1 × 10 की पावर -14 अपॉन OH माइनस हो जाएगा, और H प्लस का करना हो, मान लो OH माइनस का फाइंड आउट करना हो तो OH माइनस यहाँ रखेंगे, H प्लस को इस साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला नंबर सेकंड हो जाएगा। और आप लोग ये कॉमन सा फॉर्मूला जानते भी होंगे, इसको मैं इंड करके उस फॉर्मूले को भी मेंशन कर देता हूं। वो फॉर्मूला कॉमन सा है 10 की पावर -pH का, H प्लस रेशियो के लिए यूज किया जाएगा, जैसे H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर -pH, 10 की पावर जैसे pH सपोज डेट 7 दिया हुआ है और H प्लस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7, और 10 की पावर -7 ओवरऑल H प्लस की वैल्यू हो जाएगी। pH दिए होने पर ये आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये 3 टाइप के फॉर्मूले थे आप सभी के लिए। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसी पर ये वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।